हेलो फ्रेंड्स, जीके गुरु एजुकेशन पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के क्लास में हम डिस्कस करेंगे 18 नवंबर का करंट अफेयर्स। करंट अफेयर के अलावा जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे सारे को डिस्कस करेंगे। दोस्तों, आज का ये सेशन आगामी सभी तरह के प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण रहेगा, इसलिए वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिएगा और वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर जरूर करना। देखिए दोस्तों, डेली हमारा 2 क्लास चल रहा है। डेली करंट अफेयर रोज रात में 12 बजे और जीके जीएस का क्लास डेली शाम को 5 बजे आप सभी को मिल रहा है। तो एक भी वीडियो मिस ना हो, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बटन ऑन रखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। पहला क्वेश्चन है, 17 नवंबर 2022 को किस विषय के साथ विश्व दर्शन दिवस मनाया गया? तो देखिए दोस्तों, हर साल विश्व दर्शन दिवस यानी वर्ल्ड फिलोसॉफी डे नवंबर माह के तीसरे थर्सडे को मनाया जाता है, यानी तीसरे बृहस्पतिवार को मनाया जाता है। इस बार यह दिवस मनाया गया 17 नवंबर को और 2022 का थीम है द ह्यूमन ऑफ द फ्यूचर। तो ऑप्शन ए राइट आंसर। पहली बार विश्व दर्शन दिवस 2002 में मनाया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस महासंघ के एथलीट कमीशन में चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो देखिए दोस्तों, इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन के एथलीट आयोग में चुने जाने वाले पहले भारतीय बन गए हैं शरत कमल अंचता, जो कि भारत के मशहूर टेबल टेनिस खिलाड़ी हैं और ये तमिलनाडु राज्य से बिलोंग करते हैं। ठीक है, इनसे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं सबको याद रखिएगा, क्योंकि हाल ही में ये काफ़ी चर्चा में बने हुए हैं। शरत कमल अंचता, ठीक है, तो ये कौन से खेल के खिलाड़ी हैं? टेबल टेनिस के खिलाड़ी हैं और तमिलनाडु राज्य से बिलोंग करते हैं। क्यों चर्चा में रहे हैं? क्योंकि हाल ही में भारत सरकार ने इन्हें भारत के सर्वोच्च खेल पुरस्कार के लिए चयनित किया है। भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न। ठीक है, इसी महीने 30 नवंबर को राष्ट्रपति द्वारा इन्हें मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार दिया जाएगा। इसके अलावा इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन ने हाल ही में इन्हें अपने एथलीट आयोग के उपाध्यक्ष के रूप में चयनित किया है। ठीक है, तो ये इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के एथलीट आयोग के उपाध्यक्ष बने हैं। वहीं अंतर्राष्ट्रीय यानी इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन के एथलीट कमीशन में ये सदस्य के रूप में चयनित हुए हैं। अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस फेडरेशन की बात करें तो इसकी स्थापना की गई थी 1926 में। मुख्यालय स्विट्जरलैंड के ल्यूसाने में है। देखिए, ल्यूसाने को कभी कभार लॉजेन भी कहा जाता है। आईटीटीएफ के वर्तमान में अध्यक्ष हैं पेत्रा सोरलिंग। नेक्स्ट, किस देश के धावक केनेथ की प्रोप रेंजू पर 5 साल का डोपिंग प्रतिबंध लगाया गया है? तो देखिए, डोपिंग के उल्लंघन के कारण प्रसिद्ध केन्याई धावक हैं केनेथ की प्रोप रेंजू। इन्हें हाल ही में इन पर 5 साल का प्रतिबंध लगा दिया गया है। केन्या की बात करें तो अफ्रीकी देश है। इसकी कैपिटल है नैरोबी। नैरोबी में एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था का मुख्यालय है, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का मुख्यालय नैरोबी में है। केन्या के वर्तमान में राष्ट्रपति हैं विलियम रूटो। यहाँ की करेंसी है शिलिंग। देखिए दोस्तों, शिलिंग जो मुद्रा है ये और भी देशों में चलती है, जैसे कि तंजानिया, सोमालिया और युगांडा। 25वां बेंगलुरु टेक शिखर सम्मेलन 2022 का उद्घाटन किसने किया? तो देखिए दोस्तों, बेंगलुरु टेक समिट इस बार का ये 25वां संस्करण है। हाल ही में इस सम्मेलन का उद्घाटन किए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ऑप्शन डी राइट आंसर। देखिए दोस्तों, बेंगलुरु टेक समिट जो है ये एशिया का सबसे बड़ा टेक समिट है, जिसका आयोजन हर साल बेंगलुरु में किया जाता है। इस बार का ये 25वां संस्करण है और इस बार का थीम है टेक फॉर नेक्स्ट जेन, यानी टेक्नोलॉजी फॉर नेक्स्ट जनरेशन। दाइगू में चल रही 15वीं एशियाई एयरगन चैंपियनशिप 2022 में शिव नरवाल ने कौन सा पदक जीता है? दाइगू कहाँ पर है? तो ये साउथ कोरिया में है। तो साउथ कोरिया के दाइगू में एशियाई एयरगन चैंपियनशिप का 15वां संस्करण आयोजित किया जा रहा है। इसी चैंपियनशिप में भारत के शिव नरवाल ने गोल्ड मेडल जीता है। किस स्पर्धा में? 10 मीटर
एयर पिस्टल स्पर्धा में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। चलिए अगला क्वेश्चन। 17 नवंबर 2022 को दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय छात्र दिवस मनाया गया। इसे पहली बार कब मनाया गया था? तो देखिए दोस्तों, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स डे ये हर साल मनाया जाता है 17 नवंबर को। पहली बार ये दिवस मनाया गया था 1942 में। देखिए दोस्तों, 1939 से 40 के समय में जो नाजी लोग थे, तो नाजियों ने फांसीवादी विचारधारा के तहत कई छात्रों को फांसी दे दी थी, छात्रों की इन्होंने हत्या कर दी थी। इसी के विरोध में 1941 में फैसला किया गया कि हर साल 17 नवंबर को अंतर्राष्ट्रीय छात्र दिवस मनाया जाएगा और पहली बार ये दिवस मनाया गया 1942 में। निम्न में से किसे मेटा इंडिया के हेड के रूप में नियुक्त किया गया है? तो देखिए, मेटा इंडिया की हेड बनी है संध्या देवनाथन। ऑप्शन सी राइट आंसर। मेटा इंडिया का जो उपाध्यक्ष होता है उसे ही मेटा इंडिया का हेड कहा जाता है। तो अगर उपाध्यक्ष पूछे तो कंफ्यूज नहीं होना है। मेटा इंडिया की उपाध्यक्ष बनी है संध्या देवनाथन। मेटा जो है ये फेसबुक का नया नाम है। मेटा की स्थापना फेसबुक के नाम से की गई थी 4 जनवरी 2004 को। इसका मुख्यालय अमेरिका के कैलिफोर्निया के मेनलो पार्क में है। वर्तमान में मेटा के चेयरमैन और सीईओ हैं मार्क जुकरबर्ग। एक बात और ध्यान में रखिए, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम इन दोनों की पेरेंट कंपनी मेटा है। हाल ही में जॉन एंथनी एनिस्टन का 89 साल की उम्र में निधन हो गया। उनका संबंध किस क्षेत्र से था? तो जॉन एंथनी एनिस्टन ये मशहूर हॉलीवुड अभिनेता थे, यानी इनका संबंध सिनेमा से था। ठीक है, अमेरिकी अभिनेता थे। हाल ही में इनका निधन हो गया है। नेक्स्ट, 15 से 17 नवंबर के बीच ग्लोबल मीडिया कांग्रेस का पहला संस्करण किस शहर में आयोजित किया गया? तो देखिए दोस्तों, प्रथम ग्लोबल मीडिया कांग्रेस का आयोजन किया गया था अबू धाबी में। अबू धाबी यूनाइटेड अरब अमीरात की कैपिटल है। ठीक है, तो ग्लोबल मीडिया कांग्रेस का पहला संस्करण अबू धाबी में आयोजित किया गया और इसमें भारत की ओर से प्रतिनिधित्व की अपूर्वा चंद्रा जो कि वर्तमान समय में केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्रालय में सचिव हैं। और इस कांग्रेस का विषय था शेपिंग द फ्यूचर ऑफ द मीडिया इंडस्ट्री। नेक्स्ट, 2 दिवसीय चौथा इंडियन केमिकल काउंसिल सस्टेनेबिलिटी कॉन्क्लेव 2022 किस शहर में आयोजित किया जा रहा है? तो देखिए दोस्तों, इंडियन केमिकल काउंसिल सस्टेनेबिलिटी कॉन्क्लेव का चौथा संस्करण आयोजित किया जा रहा है नई दिल्ली में। ऑप्शन बी राइट आंसर। हाल ही में इस कॉन्क्लेव का उद्घाटन किए अरुण बरोका जो कि वर्तमान समय में रसायन और पेट्रोकेमिकल्स विभाग में सचिव हैं। और इस कॉन्क्लेव का विषय है बोर्ड रूम टू कम्युनिटी ESG, कार्बन न्यूट्रलिटी, ऑपरेशनल सेफ्टी, ग्रीनर सॉल्यूशंस। इस कॉन्क्लेव का ये विषय है। दूसरे नॉर्थ ईस्ट ओलंपिक गेम्स 2022 की मेजबानी किसने की? तो देखिए दोस्तों, हाल ही में उत्तर पूर्व ओलंपिक खेल का दूसरा संस्करण आयोजित किया गया मेघालय में। ऑप्शन सी राइट आंसर। मेघालय की कैपिटल है शिलोंग। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं कॉनराड संगमा। यहाँ के राज्यपाल हैं सत्यपाल मलिक। 240 पदकों के साथ नॉर्थ ईस्ट ओलंपिक गेम्स 2022 का ओवरऑल चैंपियन कौन बना? तो देखिए, 240 पदकों के साथ नॉर्थ ईस्ट ओलंपिक गेम्स 2022 का खिताब जीता मणिपुर ने। ठीक है, मणिपुर ने कुल 88 गोल्ड मेडल, 75 सिल्वर मेडल और 77 ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किए। कुल मिलाकर 240 मेडल। मणिपुर की कैपिटल है इम्फाल। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं एन बीरेन सिंह और यहाँ के राज्यपाल हैं ला गणेशन। एशियाई एयरगन चैंपियनशिप 2022 में भारत के अर्जुन बाबूता और मेहुली घोष ने 10 मीटर एयर राइफल मिश्रित टीम स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है? तो देखिए दोस्तों, अर्जुन बाबूता और मेहुली घोष की मिश्रित टीम जोड़ी ने इस चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता। किस स्पर्धा में? 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में। तो इस चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ पर किया गया?
दक्षिण कोरिया के दाइगू में। किसने चंद्रमा पर परीक्षण उड़ान के रूप में क्रूलेस आर्टेमिस 1 मिशन लॉन्च किया है? तो ये है नासा, अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने हाल ही में आर्टेमिस 1 मिशन लॉन्च किया है, जो कि क्रूलेस मिशन है, यानी कोई भी मानव इस मिशन के साथ में नहीं गया है। देखिए, नासा जो है 2024 में एक मानव मिशन लॉन्च करेगा चंद्रमा के लिए, ठीक है। तो 2024 में जो मिशन लॉन्च किया जाएगा वो होगा आर्टेमिस मिशन 2, और ये है आर्टेमिस मिशन 1। ये परीक्षण उड़ान के रूप में इसे लॉन्च किया गया है, ठीक है, ताकि इसमें किसी भी प्रकार की कोई खराबी तो नहीं है, किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। इसी वजह से नासा ने आर्टेमिस 1 मिशन लॉन्च किया है। अगर ये सक्सेस होता है तो पक्का 2024 में नासा आर्टेमिस मिशन 2 के तहत चांद पर मानव को भेजेगा। नासा का फुल फॉर्म होता है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है। देखिए दोस्तों, वाशिंगटन डीसी में ही वर्ल्ड बैंक और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का भी मुख्यालय है। नासा के वर्तमान में एडमिनिस्ट्रेटर हैं बिल नेल्सन और डिप्टी एडमिनिस्ट्रेटर हैं पामेला मेलरॉय। नेशनल पेंशन सिस्टम न्यास यानी नेशनल पेंशन सिस्टम ट्रस्ट के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इसके नए अध्यक्ष बने हैं सूरज भान। ऑप्शन डी राइट आंसर। निम्न में से किसने मेंसा आईक्यू टेस्ट में 162 अंक लाकर अल्बर्ट आइंस्टीन और स्टीफन हॉकिंग को पीछे छोड़ दिया है? तो देखिए दोस्तों, ये है 11 साल का बच्चा यूसुफ शाह। इसने हाल ही में मेंसा आईक्यू टेस्ट में 162 अंक लाकर अल्बर्ट आइंस्टीन और स्टीफन हॉकिंग को पीछे छोड़कर इतिहास रच दिया है। ये जो दोनों साइंटिस्ट थे, इनका आईक्यू अंक लगभग 160 था, और इस बच्चे का आईक्यू टेस्ट में जो अंक आया है वो आया है 162, ठीक है। यूसुफ शाह जो कि 11 साल का है, ब्रिटेन का रहने वाला है। तो दोस्तों, यह था हमारा आज का करंट अफेयर। वीडियो पसंद आया है तो लाइक और शेयर जरूर करना। अब चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।